जैसे ही वालदा मेरे सामने आ गई थी तो मैं परेशान सी हो गई थी। वालदा को इस तरह से सामने देखकर मैं हम्माद को दिल ही दिल बुरा भला कहने लगी। मैंने कहा, हम्माद तुम्हें कहा था वालदा अगर आवाज़ सुन लेंगी और उन्हें भनक लग गई तो मेरी शामत आ जाएगी, और मुझे ऐसा लग रहा था मेरी शामत आ ही गई है। अम्मी सामने दरवाजे में खड़ी हुई थी, मैं उन्हें मध्यम खुली आंखों से देख रही थी। तभी अम्मी ने अंदर इधर उधर देखा और फिर दरवाजे के अंदर इंटर हो गई। जैसे ही अम्मी को अंदर इंटर होते हुए देखा मेरी तो सांस ही रुक गई थी। मैंने आंखें बंद कर ली, आंखें बंद करी। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब मैंने आंखें खोली तो अम्मी को मेरे पास खड़ा पाया और अम्मी खिड़की से बाहर झांक रही थी, इधर उधर तलाश कर रही थी। मुझे पक्का यकीन था कि अब अम्मी को शक हो चुका है और अब मेरी खैर नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अम्मी चुपचाप बाहर चली गई। और उसके बाद जैसे ही अम्मी बाहर गई तो मेरे दम में दम आया। मैंने एक चैन की सांस ली और उसके बाद मैं दरवाजे की जानिब देखने लगी। जैसे ही देखा कि अम्मी जा चुकी हैं तो पुरसुकून होकर मैंने एक लंबी सांस ली और उठकर पानी पिया। पानी पीकर दिल को थोड़ा सुकून मिला और उसके बाद मैं अपने आप से ही बातें करने लगी। मैंने कहा, आज तो हम्माद ने मुझे मरवा ही दिया था। अगर आज चांदनी दिमाग ना लगाती तो शायद वालदा को सब मालूम पड़ जाता और वालदा तेरी खटिया खड़ी कर देती। लेकिन अब मुझे एक और चीज़ पर पाबंदी लगाना थी। अब हम्माद को मुझे कहना था कि वो घर ना आए, क्योंकि अगर वो घर आएगा और वालदा ने कभी उसे देख लिया या गलती से भी वालदा को भनक लग गई तो शायद हमारे मिलने पर रोक भी लग जाए और शायद वालदा कोई ऐसा कदम उठा ले जिसकी हम तवक्को भी ना कर सकें, क्योंकि वो मेरी माँ है और वो मुझे गलत रास्ते पर कभी नहीं जाने देंगी। और हम्माद से मिलकर, वो भी वालदा को बिना बताए, मैं एक तरह से कुछ तो गलत कर ही रही थी। बहरहाल मैंने जैसे ही चैन की सांस ली तो मुझे कब नींद लग गई मुझे मालूम ही ना पड़ा। सुबह जब नींद खुली तो घड़ी में 11:30 बज रहे थे। मैं फटाफट उठी, गुस्ल खाने गई और उसके बाद मैं सीधा अपने कमरे में आ गई। अम्मी के सामने जाने की न जाने क्यों हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन सामना तो करना था। बहरहाल जैसे तैसे हिम्मत करके मैं अपनी वालदा के सामने गई। मैंने सोचा वालदा के सामने फटाफट नाश्ता वाश्ता करके मैं सीधा ऑफिस के लिए निकल जाऊंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वालदा तो सवाल जवाब की दुकान लेकर बैठी हैं। जैसे ही अम्मी के सामने गई, अम्मी ने पूछा, बेटा कल रात को तू नींद में बड़बड़ा रही थी क्या? मैंने कहा, अम्मी क्या कह रही हैं आप? मैं कभी नींद में बोलती हूँ क्या? मुझे नहीं पता आप क्या कह रही हैं। अम्मी कहने लगी, वो तो सब ठीक है, लेकिन मुझे तेरे कमरे में से किसी मर्द की आवाज़ भी आ रही थी। अब अल्लाह जाने मेरा वहम था या फिर मैंने सच सुना है। क्या बेटा कुछ था कल रात को? या तू नींद में बड़बड़ा रही थी या फ़ोन में कुछ देख रही थी क्या? मैंने कहा, अम्मी ना मैं फ़ोन में देख रही थी ना ही नींद में बड़बड़ाती हूँ। आपको शायद वहम हुआ होगा। और ये हमारे पास वाले कितनी ज़ोर ज़ोर से टीवी चलाते हैं, हो सकता है उसकी आवाज़ ने आपको गलतफहमी करवा दी हो। वालदा बोली, हाँ बेटा शायद हो सकता है, एक तो बुढ़ापा टाइम है, ऊपर से पता नहीं कितने दिन की मेहमान हो सकता है मैंने यही सुना हो। मैंने कहा, अम्मी फिजूल बातें मत करें आप, आपको अल्लाह अच्छा रखे, मेरी उम्र भी आपको लगा दे। आपने अभी बहुत सारी खुशियाँ भी देखनी है अम्मी, इतनी जल्दी कहाँ जाना है आपको? अम्मी हंसने लगी और कहने लगी, चल बेटा फटाफट नाश्ता कर ले, उसके बाद तुझे ऑफिस भी जाना है। मैंने फटाफट उनके सामने नाश्ता किया और सीधे बगीचे के लिए निकल गई। यानी अम्मी के मुताबिक ऑफिस और मेरे मुताबिक बगीचा। बगीचे में हम्माद पहले से ही बैठा हुआ था। मैं जाते से ही हम्माद पर बरस पड़ी। मैंने कहा, हम्माद बेवकूफ़, तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से वालदा मुझ पर शक करने लग गई थी। वो तो शुक्र है अल्लाह का कि उनको मैंने जैसे तैसे झूठ बोल दिया, वरना पता नहीं क्या समझती वो। हम्माद कहने लगा, पकड़ा तो नहीं ना अभी? उन्होंने मुझे देखा तो नहीं ना? मैंने कहा, हम्माद अगर वो देख लेती तो क्या होता? क्या जवाब देती मैं उनको? मेरी वालदा है वो। हम्माद कहने लगा, अरे तो बेवकूफ़ इंसान, अगर हमें देखती तो सवाल करती ना, जब मुझे देखा ही नहीं तो फिर कैसे सवाल कर सकती हैं? मैंने कहा, देखो हम्माद, तुम एक नंबर के बेवकूफ़ इंसान हो, तुम्हारी बेवकूफ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हम्माद कहने लगा, देखो सब बात अपनी जगह है, लेकिन मैं बेवकूफ़ इंसान नहीं हूँ। मैंने कहा, फिर क्या हो? बोले, बेवकूफ़ जिन्नात हूँ। तुम भी पागल हो, मुझे इंसान कह रही हो? मैं तो जिन्नात हूँ ना, तुम्हें बताया तो था, इतनी जल्दी भूल गई? मुझे और गुस्सा दिला दिया था हम्माद ने। मैंने कहा, तुम्हें इस सिचुएशन में भी मजाक सोच रहा है? यहाँ मेरी शामत आ गई थी, मेरी वालदा अगर देख लेती ना तो मेरी खटिया खड़ी कर देती। हम्माद कहने लगा, अरे तुम फिक्र मत करो, उसका सोल्यूशन भी है मेरे पास। अब हम ऐसे मिलेंगे जैसे मिले ही नहीं। तुम मुझे देखोगी, मैं तुम्हें देखूंगा, लेकिन कोई भी मुझे देख नहीं पाएगा। मैंने कहा, ये क्या अनाप शनाप बातें कर रहे हो? नशा वशा करके तो नहीं आए हो तुम? हम्माद कहने लगा, है ना नशा? नशा तो मेरे ऊपर 24 घंटे रहता है, तुम्हारी मोहब्बत का नशा। मैंने कहा, देखो हम्माद, तुम मुझे और गुस्सा दिला रहे हो, फिजूल बातों में टाइम वेस्ट मत करो, मुझे मुद्दे की बात बताओ, क्या कहना चाहते हो तुम? हम्माद कहने लगा, अब मैं ऐसे मिलूंगा कि लोगों को तो नहीं दिखूंगा, लेकिन सिर्फ तुम्हें दिखाई दूंगा, लेकिन हाँ चांदनी से लोग तुम्हें ही पागल समझेंगे। मैंने कहा, मुझे पागल समझते हैं तो समझें, बस हमारा राज नहीं खुलना चाहिए। मैं बदनामी से बहुत डरती हूँ हम्माद, अगर किसी ने हमें साथ देख लिया तो बहुत बदनामी होगी और मेरी वालदा बेचारी बुढ़ापे के इस मोड़ पर यह बदनामी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। हम्माद कहने लगा, फिक्र मत करो, अब हम ऐसे ही मिलेंगे। मैंने कहा, ऐसे तो मिलेंगे, लेकिन तुम आज के बाद मेरे घर नहीं आओगे।
हम्माद कहने लगा क्यों, अब घर आने में क्या प्रॉब्लम हो गई। मैंने कहा ना कि मैं किसी को दिखाई नहीं दूंगा। मैंने कहा देखो हम्माद, मैं तुमसे बातचीत करूंगी या कुछ भी करूंगी, अम्मी तक आवाज़ तो जाएगी ना, मैं यहीं पर तुमसे मिल लिया करूंगी। हम्माद कहने लगा ठीक है, तुम ऐसा चाहती हो तो ऐसा ही सही, वैसे मैं तुम्हारे आसपास हमेशा रहता हूँ बिना तुम्हें बताए। मैंने कहा वो तो मुझे पता है, लेकिन अब तुम ऐसे मुझसे नहीं मिल पाओगे, हम सिर्फ बगीचे में मिलेंगे और यहाँ से जिन्नाती दुनिया चले जाया करेंगे ताकि हमें कोई देख ना सके। हम्माद, मैं भी तुम्हारे साथ टाइम बिताना चाहती हूँ, लेकिन दुनिया की नज़रों से बचकर। हम्माद कहने लगा ठीक है, ऐसा ही कर लेंगे, और बोलो। मैंने कहा और मुझे कुछ भी नहीं कहना, क्योंकि तुमसे कहने से कुछ फ़ायदा तो है नहीं, तुम बात को सीरियसली लेते नहीं, हर बात को मजाक बना देते हो, एक नंबर के बुद्धू हो तुम। जैसे ही मैंने बुद्धू लफ्ज़ कहा तो हम्माद एकदम तिलमिला गया और कहने लगा मैं बुद्धू नहीं हूँ, समझ गई ना तुम होगी बुद्धू। मुझे उसकी ये बच्चों जैसी हरकतें देखकर हंसी आ गई तो वो और चिढ़ गया और पेड़ के कोने में जाकर बैठ गया। मैंने कहा हम्माद, तुम मुझे इस तरह से छोड़ दोगे क्या, इतनी जल्दी नाराज़ हो जाओगे, मुझे इस तरह छोड़कर चले जाओगे ज़रा सी बात पर। मुझे ये उम्मीद नहीं थी, तुम तो मुझसे मोहब्बत के वादे करते थे। इतने में ही वो वापस उठकर आया और कहने लगा अरे तो मोहब्बत के वादे करता था तो तुम कुछ भी बोलोगी क्या, और मैं नाराज़ भी नहीं हो सकता, मैं तो नाराज़ था तुमसे। मैंने हंसते हुए कहा देखो हम्माद, तुम हो ही बुद्धू, खुद नाराज़ हुए और खुद ही उठकर आ भी गए मुझे नाराज़गी बताने, इसलिए तो मैं तुम्हें बुद्धू कहती हूँ। तुम बहुत भोले हो हम्माद, तुम मेरे बुद्धू हो। इतना कहकर मैंने उसे गले से लगा लिया, वो मुझसे गले लगा और वो भी मुझसे लिपट गया। मैं आपको बता नहीं सकती कि उसे गले लगाने के बाद ऐसा लगता था मानो किसी सर्द फिजा को मैंने अपनी बाहों में ले लिया हो। ऐसा लगता था दिल को ठंडक मिल गई हो, दिल को करार आ गया हो। इतना अच्छा एहसास था उसका, और वो मुझे इस तरह गले लगाता जैसे मानो कोई गुड़िया, कोई रूई की गुड़िया उसके पास हो जिसे वो अपने करीब रखना चाहता हो। मुझे वो लम्हा इतना अच्छा लगता था कि मैं यही सोचती थी कि ये लम्हा इस तरह ही थम जाए और हम दोनों यूं ही एक दूसरे के गले लगे रहें, लेकिन ये भी मुमकिन नहीं था। उसने मुझे खुद से अलग किया और कहने लगा चलो अब हम जिन्नाती दुनिया में चलते हैं। मैंने कहा हाँ हम्माद चलो, वैसे भी हम यहाँ पर ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं क्योंकि हमें वहीं पर मिलना चाहिए, वहाँ पर मैं बहुत सेफ महसूस करती हूँ, बहुत महफूज लगता है मुझे वहाँ पर। हम्माद ने कहा ठीक है चलो मेरी दुनिया में। उसके बाद मैं हमेशा की तरह हम्माद की दुनिया में आ गई। हम्माद से मैंने कहा आज भी हम सैर करेंगे ना। हम्माद कहने लगा आज कोई सैर वैर नहीं होगी, आज कुछ भी नहीं होगा, आज सिर्फ एक ही काम होगा। मैंने कहा मतलब क्या काम होगा हम्माद आज। वो कहने लगा आज मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ जो मेरे दिल का करार है, मेरे दिल का चैन है, मेरी रूह का सुकून है। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे अचानक पता नहीं क्यों गुस्सा आने लग गया। मैंने कहा कहना क्या चाहते हो तुम। तो वो कहने लगा आज मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी की बहुत अहम शख्सियत से मिलवाने वाला हूँ जिसकी वजह से ही मैं जिंदा हूँ। वो अगर ना हो तो मैं जिंदा भी ना रह पाऊँ, इतनी मोहब्बत है उसे मुझसे और मुझे उससे। मुझे पता था हम्माद मजाक करता है, लेकिन ये मजाक नहीं था। मैंने कहा हम्माद अगर तुम कोई बेहुदा मजाक कर रहे हो तो तुम्हें पहले ही बता दूं कि मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, और ये फिजूल बातें मुझसे ना ही करो तो अच्छा है। हम्माद कहने लगा मैं फिजूल बातें नहीं कर रहा, तुम एक बार अगर उन्हें देख लोगी ना तो तुम भी दीवानी हो जाओगी उसके हुस्न की। इतनी खूबसूरत है वो और इतनी अहम है मेरी ज़िंदगी के लिए कि क्या बताऊं तुम्हें। मैंने कहा हम्माद फिजूल बातें बंद करो वरना तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। वो हंसने लगा और कहने लगा अच्छा मेरा सर फोड़ोगी, ये है तुम्हारी मोहब्बत। मैंने कहा मोहब्बत मेरी नहीं है तो तुम्हारी भी कौन सी है, तुम कितने कसीदे पढ़ रहे हो उस चुड़ैल के। हम्माद भिनक गया, कहने लगा चुड़ैल मत कहो, वो मेरी जान है। मुझे आ गया था बहुत जोर से गुस्सा। मैंने कहा हम्माद अगर वो तुम्हारी जान है तो तुम्हें मुबारक हो, मुझे अपनी दुनिया में छोड़ दो, मुझे तुम्हारी इस दुनिया में अब नहीं रहना, और जा रही हूँ मैं अपने घर, ना ही तुम्हारी शक्ल देखूंगी ना ही तुमसे कभी मिलूंगी। हम्माद कहने लगा अरे इतनी भी क्या बेरुखी है, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें तुम्हारी दुनिया में, लेकिन एक बार मेरी जिंदगी की अहम शख्सियत से मिल तो लो, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। मैंने कहा मुझे नहीं मिलना। तो हम्माद कहने लगा जब तक नहीं मिलोगे तुम्हारी दुनिया में तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, उसके बाद तुम्हारी जो मर्जी, लेकिन मैं जानता हूँ तुम इतनी अच्छी हो कि उन्हें अपना ही लोगी। मैंने कहा चलो फिजूल बातों में वक्त ज़ाया मत करो, फटाफट चलो कहाँ लेके चलना है, उसके बाद मुझे जाना भी है, बहुत सारे काम होते हैं हमें भी दुनिया में। हम्माद कहने लगा ओहो मैडम को इतने सारे काम है, चलो जल्दी चलते हैं फिर। उसके बाद हम घोड़े पर सवार हुए तो हम्माद रास्ते में मुझसे कहने लगा अच्छा सुनो तो सही, तुम्हें ये महल कैसा लग रहा है। मैंने कहा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हारी तरह ये भी बेहुदा है। वो हंसने लगा और कहने लगा चलो ठीक है गुस्सा मत करो, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। उसके बाद हम एक जगह जाकर रुक गए, वहाँ एक बहुत आलीशान महल बना हुआ था। हम्माद कहने लगा यही हमारा घर है। थोड़ी देर के लिए मैं महल को देखकर चौंक गई, लेकिन मेरा गुस्सा अभी भी बरकरार था। हम्माद की बातें दिल को चुभा देने वाली थी, पता नहीं वो किसकी बात कर रहा था। अगर उसके दिल में कोई और था तो उसने मुझसे मोहब्बत क्यों की। समझ नहीं आ रहा था कि हम्माद आखिर ऐसा धोखेबाज कैसे निकल सकता है। बहरहाल मुझे उससे मिलना था जिससे वो कह रहा था, उसके बाद अपनी दुनिया में जाना था। अगर वाकई हम्माद बेवफा निकला तो मैं जिंदगी में कभी इसका मुंह नहीं देखूंगी और किसी पर आज के बाद भरोसा नहीं करूंगी।
हम्माद कहने लगा चलो हम अंदर चलते हैं, फिर तुम्हें उनसे मिलवा भी दूंगा। ये बार बार उन कह कहकर मुझे और वो जला रहा था और जलन पैदा करवा रहा था। हम अंदर गए तो किसी राजा रजवाड़े के महल से कम नहीं था उसका महल। मैंने कहा हम्माद ये महल तुम्हारा है? वो कहने लगा हाँ हाँ ये हमारा पुश्तैनी महल है। मैंने कहा जबी तुम्हारी आदत पड़ गई है जगह जगह घूमने की, वैसे जरा बताओ और कितनी रानियां पाल रखी हैं तुमने यहाँ पर? हम्माद कहने लगा बस कुछ नहीं 100-150 होंगी। मैंने कहा फिर मुझसे क्यों बात की अगर तुम्हारी इतनी सारी रानियां थी तो? वो कहने लगा बेवकूफ़ लड़की, चलो सही अंदर, तुम्हारी सारी बातों का जवाब अंदर मौजूद है, तुम एक बार उसे देख तो लो, देख कर ना तुम्हारा दिल पिघल जाए तो कहना। मैंने कहा देखूं मैं भी ज़रा कि कौन सी ऐसी अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है जिसे देख कर मेरा दिल पिघल जाएगा, देखती हूँ। उसके बाद हम अंदर दाखिल हुए, एक के बाद एक कमरे आते गए। उसके बाद एक कमरा आया, एक हुजरा आया जिसमें पर्दा डला हुआ था। हम्माद कहने लगा चलो अब वक्त आ चुका है तुम्हें उनसे मिलवाने का। मैंने कहा किन से? तो वो कहने लगा अरे बताया ना, मेरी ज़िंदगी की बहुत अहम शख्सियत है ये, चलो आ जाओ अंदर। जैसे ही हम दोनों अंदर दाखिल हुए तो सामने एक बहुत ही खूबसूरत निहायत ही हसीन लड़की खड़ी हुई थी। उसे देखकर मैं भी दंग रह गई थी, इतनी खूबसूरत थी वो लड़की। पता नहीं ये कौन है, ये तो नहीं जानती थी, लेकिन हम्माद सीधे आगे बढ़ा और कहने लगा हिना। और जैसे ही उसने उस लड़की का नाम लिया मैं समझ गई कि हम्माद ने मुझे धोखा दिया है, मुझे बेवकूफ़ बनाया है, और यहाँ तो उसकी शादी हो चुकी है और मैं वहाँ उससे इश्क लड़ा बैठी हूँ। अब मैं क्या जवाब दूंगी दुनिया को? अगर कभी मालूम पड़ गया किसी को तो मैं क्या कहूँगी कि मैं एक शादीशुदा मर्द के प्यार के चंगल में फंस गई थी, मुझे एक जिनजाद ने धोखा दे दिया था। मैं यही सब सोच रही थी तभी हम्माद आगे बढ़ा और कहने लगा हिना कहाँ है मेरी जिंदगी की सबसे अहम शख्सियत? तो वो हिना नामी खूबसूरत लड़की बोली वो अंदर हैं। हम्माद अंदर जाते हुए मुझे कहने लगा यहीं रुकना, अब मैं उन्हें लेकर आने वाला हूँ, वो मेरी जान है और उनके लिए ही मैं जिंदा हूँ। मैंने कहा बस बस ज्यादा मत कहो, जाओ लेकर आओ उन्हें। और हम्माद उस पर्दे के अंदर चला गया। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।